कहा जाता है कि विषयानंद और ब्रह्मानंद, है ना। तो विषयानंद जो भोग जीवन है जी, जिसमें सांसारिक प्राणी माया के क्षेत्र में रह करके इतने दुख पा रहे हैं कि कहना कठिन हो जाता है वाणियों से, क्योंकि माया के कारण जीव अज्ञानता में बंधे पड़े हैं, अभिन्न हो जाते हैं। अभिन्न का मतलब एक हो जाते हैं। और यहाँ संसार में शरीर के में रहने वाले हम एक जीव हैं, तो हम भिन्नता में फंसे हुए हैं। यहाँ भय, भेद, भरम और भिन्नता, है ना, ये चार हमें जकड़े हुए हैं। और इसी के चलते हमें समझ में नहीं आती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, विद्या क्या है। तो अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं जी, है ना। वैसे ही हमारी ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, अपनी परिचय, अपना पहचान ऐसे ही दब गई है। तो आज मैं इसी थोड़ा ज्ञान दर्शन में बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल में संत यात्रा के द्वारा कि भाई जो सोया हुआ है जन्मों जन्मों से, उसको जगने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। और मैं एक क्रांति लेकर आया हूँ उसे जगाने के लिए। श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। चलो संतों की ओर, दुर्लभ संतों के दर्शन कीजिए, उनका सत्संग सुनिए और अपनी आत्मा को तृप्त कीजिए संत यात्रा के साथ। और आज मैं आपको एक और महात्मा के दर्शन कराने वाला हूँ, जिन महाराज जी के विषय में। महाराज जी यहीं ब्रज धाम में ही काफ़ी लंबे समय से विराजते हैं और बड़ा ही गूढ़ रहस्य और अति दुर्लभ सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा उनके श्रीमुख से। आइए उनकी ओर चलते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बड़ा आनंद में, प्रेम में, रस में सत्संग आज आपको मिलेगा। और जो भी भाई बंधु बहनें संत यात्रा के साथ में संतों को भोजन प्रसादी राशन इत्यादि के लिए निमित्त बने हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम बनाए रखें जिससे आगे भी सेवाएं चलती रहें। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। दंडोत महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम भी घर से निकले थे जैसा आपको बताया था, और महाराज जी यहाँ दर्शन करके जा रहे थे अष्ट सखियों के। तो महाराज जी से रास्ते में ही मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा महाराज जी से थोड़ी सी, आज तो ब्यालुआ पे बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ राधा रानी का और यहाँ लीला है। वह सखी की जो बताई जाती है, सखी में यहाँ ललिता सखी हैं बगल में, और यही उनका ब्याहुला है जी। और यही ललिता जी के साथ भावर पड़ी थी। जी 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 जी। ये प्रसिद्ध लीलाएं हैं, कहानियां हैं, और इसी जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं। आज अति प्रकृति का छटा भी है निराली, बहुत सुंदर। हाँ, वातावरण यहाँ जहाँ देखने से ही मन आदमी का बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे आदमी कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गया। बिल्कुल महाराज, हाँ, सत्य। जो संसार के वातावरण है, दूषित प्रभाव है और कलुषित विचार बने रहते हैं आदमी के, उसे तो आदमी के जीवन में आज आनंद की वर्षा करने वाली है छटा कि हम लोग जगह पर बैठे हुए हैं। आज का विषय थोड़ा, है ना, ऐसा चीज है जो बहुत ही मार्मिक विषय है। जी महाराज। हाँ, आज का विषय है कि विषयानंद और भोगानंद क्या है। वाह, विषयानंद और भोगानंद, बहुत सुंदर। हाँ, विषयानंद और ब्रह्मानंद है। विषयानंद क्या है, ब्रह्मानंद क्या है। विषयानंद और ब्रह्मानंद, हाँ, तो आध्यात्मिक जगत में जब हम प्रवेश करते हैं और इस दृश्यमान जगत से हमारी अपनी चेतना जब ऊपर उठती है, तो संसार में हम जब संसार से थोड़ा ऊपर तल पर उठते हैं अपनी विचार और भावनाओं को लेकर के, तो हमें साफ दिखाई देती है ना, कि एक और ही कोई एक चीज है दिव्य, जिसे मानव को पाना बड़ा दुर्लभ है। और वो है आध्यात्मिक जगत में जो है, कहा जाता है कि विषयानंद और ब्रह्मानंद, है ना। तो विषयानंद जो भोग जीवन है जी, जिसमें
सांसारिक प्राणी माया के क्षेत्र में रह करके इतने दुख पा रहे हैं कि कहना कठिन हो जाता है वाणियों से, क्योंकि माया के कारण जीव अज्ञानता में बंधे पड़े हैं। एक माया ने अपने ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल करके, इसको भ्रम कहते हैं, भ्रम का पर्दा डाल करके जीव को बांधी रखी है। और यही भान नहीं होता कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। सत्य असत्य का उसे निर्णय करने में बहुत बड़ी, है ना, और चुनौती लेनी पड़ती है, उसको नहीं निर्णय पता है। अच्छे लोग जो ज्ञानी और जो संत महापुरुष, उनको भी भ्रमण माया भ्रमित कर देती है। तो वो तो तत्वदर्शी कोई महापुरुष होता है, वो तत्व के ही अपने द्वारा सब कुछ जान चुका होता है, और उसकी दृष्टि एक इस दृश्यमान जगत से बहुत ऊपर उड़ जाती है जी, है ना। वो चेतना के क्षेत्र में जाकर, चेतन दृष्टि से जाकर के, है ना, दिव्य चेतन दृष्टि से जाकर के और आनंदमय स्वरूप में जब विहार करता है अपना, और संसार के क्षेत्र से, माया क्षेत्र से बिल्कुल ऐसे शून्य हो जाता है ना, कि अब वो आकाश के समान निर्लिप्त हो करके और अपने ब्रह्मानंद सुख में डूब जाता है जी। वो ही आत्मानुभूति, आत्मा के जगत में पहुंच जाता है। फिर आत्मानुभूति कहते हैं उसको जी। आत्मा की अनुभूतियां उसे होने लगती है कि मैं कोई और हूँ, मेरा संसार में वो कोई और एक ऐसी शक्ति है हमारे भीतर में जो हम परख नहीं पाते हैं। मानव जीवन में सांसारिक माया के क्षेत्र में रहने के चलते, माया के प्रभाव से, माया के पर्दा पड़ने के चलते हम उस अनुभूति को नहीं परख पाते। बड़ी सूक्ष्म अनुभूतियां हैं। अनुभूति जो है उसको तत्वदर्शी महापुरुष ही कोई पहचान पाता है ना। जैसे कृष्ण हुए, महावीर हुए, बुद्ध हुए और कबीर हुए, ऐसे तत्वदर्शी थोड़े गिने गिने महापुरुष हैं जिन्होंने पहचान पाया और उस शुद्ध मुक्त आत्मा के बारे में बताया जी। और उस अनुभूतियों के बारे में बताया कि मानव जीवन में केवल इतना ही नहीं है कि शरीर है ही केवल सब कुछ है, नहीं, शरीर एक हमारा साधन है, रहने का मकान है ना। हम इस मकान में रहते हैं सुखपूर्वक समय के अनुसार, और हमारी जब इच्छा होती है हम छोड़ देते हैं। तो हम जब उस चेतना में पहुंच जाते हैं तो साफ दिखाई देता है कि शरीर अलग है, हम अलग हैं। यही चेतना का यही दिव्य प्रकाश है कि जो से देखने के बाद, इस चेतना के दृष्टि पर, चेतना के तल पर जाने के बाद, यानी आत्मा के तल पर जाने के बाद जब हम पहुंच जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे के आदमी हो जाते हैं जी। हाँ। और तब अलग अलग दिखाई देती है तत्वों का भेद। शरीर प्रकृति अलग है, ये जड़ प्रकृति कही गई है, किसी ने कहा है ना, और आत्मा प्रकृति अलग है जो चेतन प्रकृति कहते हैं। तो ये जड़ और चेतन के बीच में जो भेद है, इसी को ज्ञान अज्ञान कहते हैं, है ना। ज्ञान प्रकृति, अज्ञान प्रकृति, इसी को अष्टावक्र ने विद्या का अविद्या, विद्या अविद्या कहा है। एक विद्या की प्रकृति है, एक अविद्या की प्रकृति है। विद्या की प्रकृति क्या है? तो ये माया जगत है जो, है ना, संसार, इसको अविद्या कहते हैं। संसार को, हाँ, संसार को विद्या कहा गया है, क्योंकि इसमें असली चीज जो है उसको माया छिपा देती है अपने अज्ञान के द्वारा, ज्ञान को होने नहीं देती है। सत्य है, सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है जीव को। इसलिए जीव जन्मों जन्मों से भटकते है ना, इस संसार चक्र में फंसा रहता है, और संसार चक्र में फंसने के ही चलते है ना, अपने स्वरूप का भान उसे नहीं हो पाता है कि मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं, है ना, मेरा परिचय क्या है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। बिल्कुल सत्य है। तो अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानने के चलते, अविद्या के प्रभाव में पड़ने के चलते, अज्ञान के कारण, भ्रम के पर्दे पड़ने के चलते, माया के, है ना,
भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न जाति, वर्ण, भिन्न भिन्न धर्म, ये सब जो दिखाई देते हैं हमें जगत में, ये मिथ्या है। यही अविद्या का कारण है कि सब ये फैला करके, है ना, नाम रूप, है ना, जाति धर्म व्यवस्था, संसार की जो व्यवस्था दिखाई देती है, इसी में उलझाए हुए हमारी बुद्धि, मानव बुद्धि को। इसीलिए हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। जैसे एक सोया व्यक्ति है, नींद में सोया हो, तो नींद में सो जाने के बाद उसे बाहर की दुनिया की पता नहीं रहती क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या ना हुआ। 8 घंटे बेहोश ही रहता है जैसे रात्रि में। और जैसे आदमी कोई चला जाता है सपने में, तो सपने में देखता है तो भी सपना भी जैसे जागते ही सपना तिरोहित हो जाती है उसकी। फिर न जाने वो तो जागने के बाद देखता है कि मैं कोई दूसरा आदमी, और सपना में हम पड़ गए थे नींद में, और न जाने हम कहाँ चले गए थे। बिल्कुल। तो देखते देखते सपना, है ना, तिरोहित हो जाती है। वैसे संसार भी एक सपना है, और इस सपना में हम पड़े हैं कि मतलब कि हम जब आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं, अपनी आत्मा के संसार में, जिसे आत्मा का संसार कहा जाता है, ये तो हमारा मृत्यलोक कहा जाता है। मृत्यलोक संसार ये दुनिया जिसमें हर प्रकार के जीव हैं, है ना, भटके हुए जीव हैं, है ना, हर तरह की अलग अलग व्यवस्था है, इसमें भिन्नता दिखाई देती है। तो भिन्नता से अभिन्नता में चले जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। अभिन्न का मतलब एक हो जाते हैं। और यहाँ संसार में शरीर के में रहने वाले हम जो एक जीव हैं, तो हम भिन्नता में फंसे हुए हैं। यहाँ भय, भेद, भरम और भिन्नता, है ना, ये 4 हमें जकड़े हुए हैं। और इसी के चलते हमें समझ में नहीं आती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, विद्या क्या, विद्या क्या है। तो अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं जी विद्या के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। ज्ञान और विद्या क्या है? तो देखो, विद्या वो है, कहा जाता है सा विद्या विमुक्तये। एक संस्कृत में श्लोक आती है कि सा विद्या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्त कर दे जीव को, संसार चक्र से छुड़ा दे, जीव स्वतंत्र हो जा। जीवात्मा जो है अपने असली स्वरूप में आकर के मुक्त होकर के संसारिक ये माया चक्र से जो बंधे हुए है ना, पाप पुण्य धर्म अधर्म, है ना, सुख दुख हानि लाभ जन्म मृत्यु, ये जितनी परंपरा में बंधा हुआ है, ये इससे छुटकारा पा करके जीव अपने स्वरूप में मुक्त हो जाता है। उसको विद्या कहते हैं। सा विद्या विमुक्त है। हाँ, वह विद्या है ना, जो हमें मुक्त ही कर देती है। यानी उसके कहने का मतलब है, और गहराई में थोड़ा अष्टावक्र ने कहा है इस बात को। अभी तो 12 वर्ष का वो 8 अंगों से टेढ़ा एक ब्राह्मण थे, वो ऋषि थे और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने ही बताई है इस तत्व को, इस रहस्य को खोला है ना। ऐसे तो कभी नहीं बताया है, कृष्ण ने भी बताया है। और मैं भी अनुभव करके मैं अपनी वाणी से ये सत्य को प्रकट करता हूँ कि सत्य है क्या। तो उन्होंने कहा कि विद्या सा विद्या विमुक्त है ना। सा विद्या विमुक्त के मतलब मुक्ति, यानी हमें मुक्ति और मोक्ष की जरूरत नहीं है। हम मुक्त ही हैं, हमें किसी ने बांधा नहीं है, है ना। हम अपने आप बंध गए। जैसे मकड़ी एक जाल बुंद करके अपने उसी में फंस जाती है, वैसे ही हम अपने संसार में जन्म लेने के बाद, शरीर पाने के बाद, अपने जैसे संतान जन्म लिए, जन्म के बाद हमारा फिर शादी विवाह हुआ, परिवार हुआ और रिश्तेदार, ऐसे ही हम जाल बुन करके फंस गए हैं इसमें। और कारण है कि जाल का कारण है कि हमारी अज्ञान, हमारी अविद्या, यही है हमारी अविद्या। जैसे हम जान नहीं पाते सत्य को कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। हम संसार में आए हैं तो किस लिए आए, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, समझे ना। तो उन्होंने थोड़ा प्रकाश इस पर डाला है कि कहा कि जो है हम मुक्त ही हैं। हमारा हम माने हम आत्मा है ना, आत्म पुरुष है, यही आत्मा है ना। तो हमारा जन्म है ना मृत्यु है, हमारा जन्म है ना मृत्यु है। हमारा जो है संसार में कोई नाता है न रिश्ता है, न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई संप्रदाय है ना। हम तो मुक्त ही हैं सदा से। अज्ञान के पर्दा के कारण जैसे आदमी नींद में सो जाता है तो अपने परिचय को भूल जाता है,
अपने नाम, अपने पता, अपने परिवार, अपने संसार सब भूल जाता है। नींद में कुछ पता नहीं रहता है जी। और सपने में जाने के बाद कुछ और चीज देखता है ना। ठीक वैसे ही हम भी एक संसार के सपना आई है और संसार के सपने में हम भूल गए हैं, समझिए ना। तो इस सपने से हमें बाहर निकलने के लिए यही एक सूत्र है, जो उपाय है, जिसको अगर अपने जीवन में इसको जान जाए केवल, है ना, जैसे हम बता रहा हूँ, हमने इसे जाना तब पाया, है ना। तो मैंने इस चीज को जाना, हमने तो बड़े आश्चर्य के साथ मैंने आश्चर्य किया और इसको बहुत गहराई से लिया इस विषय को, कि जीवन में जब यही सत्य है और जितनी चीज बाहर में दृश्यमान दिखाई सब असत्य है, तो फिर इसके विषय में गहराई में जाकर क्यों न ढूंढा जाए। तो मैंने भीतर में गया, यानी अपने अंदर में, अपनी आत्मा में प्रवेश किया और अपनी आत्मा में प्रवेश करके हमने फिर इतनी गहराई में उतर गए, हाँ, कि जहाँ अपना तो स्वरूप का दर्शन तो हुआ ही, हम अपने को तो जाना ही, देख तो लिया। जैसे आदमी अपने शीशे में अपने चेहरे को देखता है ना। आदमी तो एक ही होता है ना, दो नहीं होता है, लेकिन शीशा में दिखाई देता है हम दो हैं। हाँ, अब एक तो हमारा ये है, एक हमारा प्रतिबिंब है ना। ठीक वैसे ही आत्मा हमारा अंदर में जो है, उसका प्रतिबिंब क्या है, हमारा शरीर है, हमारा चेहरा है, ये उसका प्रतिबिंब है ना। हमारा असली रूप है भीतर है, जैसे हमारा चेहरा ये है, तो आंखों से तो देख नहीं सकते, हम शीशे से अनुभव करते हैं कि हमारा चेहरा ऐसा है, हम ऐसे हैं। ठीक वैसे ही ज्ञान रूपी दर्पण की जरूरत है जीवन में आदमी को, विद्या रूपी दर्पण की जरूरत है, और वैसे तत्वदर्शी महापुरुष की जरूरत है, जो जानते हैं वो बताने, वही बता सकते हैं, दूसरा कोई बता भी नहीं सकता है इस विद्या को। इसीलिए मैंने अनुभव किया और गहराई में गया, वो ढूंढा तो पाया कि सत्य यही है, विद्या यही है, और इसी से पार हो जाना है, इस अविद्या से निकल जाना है, अपने दूसरा जन्म है। और जब इस जो हम प्रवेश किया, जब महापुरुषों के जैसे, कृष्ण के जैसे, कृष्ण तो कहा है ना कि मेरा दिव्य एवं अलौकिक जीवन है, मैं तो एक दूसरा कोई इंसान हूँ, मैं दिव्य हूँ, अलौकिक हूँ, संसार से परे हूँ, कालों का काल हूँ, यहाँ तक कहा। हाँ जी, कालों का काल हूँ, जो ही अमर है संसार में, एक मैं अमर हूँ, एक काल अमर है ना। इसका अर्थ होता है, कहने का कृष्ण कहते हैं, एक संकेत करते हैं कि आत्मा ही अमर है, क्योंकि आत्मा पुरुष थे, वो महात्मा थे, तो अपने को जान गए, अपने को देख लिया और पहचान लिया। तो उन्होंने साफ गीता में लिखा है, ऐसे अष्टावक्र ने बताया, सिंह कबीर ने बताया, नानक ने बताया है, बहुत सारे ऐसे संतों को, महापुरुषों को जो तत्व दर्शन हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, अपनी आत्मा का साक्षात्कार किए, उन्होंने देखा और पहचाना, तब उन्हें, है ना, जो ज्योति, इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्मा ही ब्रह्म है ना। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म का इतना ही परिचय है कि जो जन्मा है, जिसकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, है ना, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है ना, जरा मरण से परे है, और सृष्टि का करता है, और सृष्टि के कण कण में वो रमा हुआ है। तो ऐसे ही आत्मा भी सृष्टि के कण कण में रमी हुई है। हाँ, हम भी अजन्मा है, हम भी संसार चक्र से बाहर एक कोई और दिव्य अपने प्रकाशमान स्वरूप वाले हैं, जिसको हम पहचानने के नहीं चलते ना, माया के कारण हमें नाना प्रकार के भेद, भय, भरम और भिन्नता घेरे हुए हैं। इसके पर्दे पड़ने के चलते हम बिल्कुल एकदम ऐसे ढक गए हैं, ऐसे नीचे दब गए हैं, जैसे चट्टान के नीचे कोई चीज दब जाता है, मलबे के नीचे कोई दब जाता है ना। वैसे ही हमारी ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, अपनी परिचय, अपना पहचान ऐसे ही दब गई है। तो आज मैं इसी थोड़ा ज्ञान दर्शन में बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल में, संत यात्रा के द्वारा, कि भाई जो सोया हुआ है जन्मों जन्मों से, उसको जगने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। और मैं एक क्रांति लेकर आया हूँ उसको जगाने के लिए, जिसे आत्म चेतना कहते हैं। भाई जगो, नींद से उठो, बहुत दिन सो लिया, जन्मों बीत गए कितने, न जाने कितने जन्म, और 84 के चक्र काटते काटते
कितने दुख सहे हुए हैं, ये आत्मा ने तुम्हारी कितनी दुख सही है, अपना जगो और अपनी आत्मा का उद्धार करो, इस माया क्षेत्र से ऊपर उठो और संसार चक्र में विचरण करते हुए शरीर से ठीक है, लेकिन शरीर से अपने में रहते हुए ये शरीर मत समझो। शरीर हमारा है, इसका साधन है, लेकिन हमारा एक साधन है, जिसमें जैसे घर एक साधन है वैसे हम शरीर एक साधन, हम इसमें रहते हैं और इसमें सब कुछ देखते हुए फिर भी शरीर से ममता मत रखो, ये मत मानो कि मैं शरीर हूँ, नहीं। शरीर और शरीरी दो कहा गया है। शरीर और शरीरी का मतलब शरीर शरीरी आत्मा है जो शरीर में रहने वाली है ना, जो एक दिव्य प्रकाश है चेतना का। तो इसीलिए आज का विषय तो यही है कि जो अगर गहराई नींद में सोए हुए हैं और जो नाना प्रकार के स्वप्न में पड़े हुए देख रहे हैं संसार में, है ना, संसार स्वप्न में, कि वो जानते हैं कि हम जगे हुए हैं और संसार ही सत्य दिखाई देता है और जो कर रहे हैं यही सत्य है, तो नहीं, सुन ले मेरी वाणी को, ये झूठा संसार है और झूठे सपने हैं संसार के, और मृत्यु आते ही जैसे हम नींद से जगते हैं और नींद हमारी टूटती है तो हम कोई दूसरे हो जाते हैं, हम शरीर को छोड़ करके फिर हम नए जन्म की तैयारी में चले जाते हैं। वैसे ही हम ये मानव शरीर में ही अपने को चेतना को जगावें और चेतना में जगा करके अपने चेतना को हम प्रकाशमान हो और एक नए अनुभव की अनुभूति की प्राप्ति करें। यही है मोक्ष और यही है मुक्ति और यही है भगवत प्राप्ति, जिसे ब्रह्म को जानने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म स्वयं है ना, खोजने की जरूरत नहीं है, उन्हें भगवान की खोजने की जरूरत नहीं। ये जितने खोजने वाले साधन बनाए गए हैं, भजन करो, ये पूजा करो, पाठ करो, साधना करो, तप करो, त्याग करो, वैराग करो, ये सब साधन है, सीढ़ी है जैसे पहाड़ पर जाने के लिए, है ना। वैसे ही इन सीढ़ियों की कोई जरूरत नहीं। जैसे आदमी नदी को पार कर जाता है, नाव की कोई जरूरत नहीं रहती, नदी पार करते ही नाव की सहारा छोड़ करके चल देता है ना। वैसे ही संसार रूपी सागर को पार करने के लिए साधन बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन हम भी जो ब्रह्म ज्ञान की ये साधन है, ये क्षण भर में और अभी और यहीं ये प्राप्त हो जाने वाली चीज है, इसमें देर नहीं लगती अपने मोक्ष और मुक्ति और भगवत प्राप्ति ढूंढने के लिए, क्योंकि अपने स्वरूप को जानना है कि मैं कौन हूँ, तो मैं अजन्मा हूँ, शाश्वत सनातन अव्यक्त हूँ। बस ठीक है, इसी वाणी के साथ मैं विराम। जय श्री राधे। तो आप सभी भक्तों ने देखा, महाराज जी ने बड़ी गूढ़ रहस्य आप सभी भक्तों को बताया और कृपा की महाराज जी ने थोड़ा सा समय हमारे लिए दे दिया। आज काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी समय बाद आप भक्तों ने भी बोला था महाराज जी का सत्संग। तो हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडों। जय जय।